Hey guys, hello everyone. Welcome to all Aliyam Chemistry. A very congratulations to all student जिन्हें IIT मिला है और जिन्हें NIT मिला है. तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करने वाले हैं. हम यहाँ ये डिस्कशन करेंगे कि हमने जो प्रेडिक्शन किया था कि इस रैंक पर तो IIT या NIT मिल जाना चाहिए, बट स्टिल अगर अब अभी हम देखते हैं तो ऐसा नहीं हो रहा. इस बार देखने को क्या मिल रहा है, जो क्लोजिंग रैंक है वो डिक्रीज हो गया. अगर पहले कोई IIT पर क्लोजिंग रैंक 480 होता था, अब वहाँ पर 480 की जगह 420 430 पर ही क्लोज हो गया. हालांकि अगर बात करें तो IITs में सीट तो बड़ा है. हम तो ये प्रेडिक्शन कर रहे थे कि इस बार जो हमारा जो क्लोजिंग रैंक होगा वो इंक्रीज होगा. मैंने आपको बताया कि अगर कोई 480 पर लास्ट ईयर तक कोई क्लोज हुआ है तो इस बार वो 420 या 30 पर ही क्लोज हो गया. हालांकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो प्रोडिक्ट किया था वो क्या किया था कि वो 500 तक तो होगा ही होगा. ऐसा क्यों? इसके पीछे के कुछ रीजंस आपके साथ डिस्कशन करेंगे. और मुझे यहाँ पर डिस्कशन ये भी करना है कि ठीक है, आपको CCMN थर्ड राउंड डन हो गया, उसके बाद आपको एक NIT मिल गया. अब आपको क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, ठीक है, ऑफर लेटर, आपके लिए जो स्टूडेंट प्रोफाइल हो गया, ये सब डिस्कशन करना है. या IIT JAM 2022 फोर्थ राउंड में आपको एक कंफर्म IIT मिल गया, अब आपको क्या स्टेप फॉलो करना है. तो आज के इस वीडियो में मुझे यही सब डिस्कशन करना है एंड मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करूँगी. और जितने भी मेरी प्रीवियस वीडियो में जो कमेंट में बच्चों ने अपनी क्वेरीज लिखी थी उन सब का भी मैं सोल्यूशन करूँगी. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डील अबाउट दैट क्लोजिंग रैंक की बात करेंगे. द क्लोजिंग रैंक डिक्रीज क्यों हो रहा है? देखो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मेरे टेलीग्राम पर बच्चों से जो मेरी बात हुई है और ये मेरी प्रीवियस वीडियो का कमेंट है. आप देख सकते हैं, इस बच्चे ने लिखा है, हेलो मैम मुझे IIT जम्मू फोर्थ राउंड में मिल रहा है और NIT त्रिची भी मिला है, तो क्या मैं IIT जम्मू अच्छा है या NIT त्रिची, प्लीज़ रिप्लाई. ये इनका आई थिंक 5 जुलाई को उन्होंने मेरे को मैसेज किया था. सेकेंड थिंग इज़ दैट मैम मुझे थर्ड राउंड में NIT श्रीनगर मिला है, तो क्या स्पोर्ट राउंड के लिए जाना चाहिए या ड्रॉप लेना सही रहेगा. ऐसे डाउट आप में से बहुत बच्चों के होंगे. मैम आई हैव टेकन एडमिशन इन IIT जोधपुर, आई हैव ऑलरेडी पेड 10K फॉर दैट, कैन आई स्टिल पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग फॉर द JAM 2022, राइट. सपोज मुझे IIT भिलाई में एडमिशन मिल गया है एंड मैंने एडमिशन फ़ी पे कर दिया. अब मैं स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में गया और मुझे IIT मंडी मिल गया, क्या अब मुझे दोबारा 2 बार एडमिशन फ़ी पे करना होगा? मतलब इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स हैं. ऐसा नहीं है कि मैं रीड नहीं करती, मैं हर एक कमेंट को रीड करती हूँ, फिर मैं उसके बेसिस पर एक कॉमन वीडियो बना देती हूँ. तो इसीलिए मैं बोल के रखती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हर एक कमेंट का रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल है. उससे बेस्ट है कि आपके कमेंट्स के मैं एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि सबका कॉमन क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी का लगभग कॉमन क्वेश्चन है. सो मैं 1 बाय 1 करके डिस्कस करती हूँ. मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है, वाई क्लोजिंग रैंक डिक्रीज, हमारा क्लोज रैंक डिक्रीज क्यों हुआ है? उसका सबसे पहला रीज़न आप देख सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो 2-2 सीट लेकर बैठे हैं. आपके सामने मैंने इसीलिए ये टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट रखा हुआ है. इस बच्चे को IIT जम्मू भी मिला है और इसने NIT, मतलब इसने IIT की काउंसलिंग और NIT की, ये होता है, ये देखो दोनों होता है. जिनका जो रैंक है, देखो जिनका टॉप रैंक है ऑब्वियसली वो तो टॉप IITs में चले जाते हैं. अब जिनका एक मीडियोकर टाइप रैंक है, मीडियम टाइप रैंक है, अब उनके पास ऑप्शन होता है या तो वो क्या करें, लोअर IITs जिन्हें हम कहते हैं न्यू IITs, या फिर वो ले सकते हैं टॉप NITs. तो बहुत सारे बच्चे अभी इस टाइम पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर बच्चे डबल सीट लेकर बैठे हैं. आपके सामने एग्जाम्पल भी है, इस बच्चे को IIT जम्मू मिल रहा है यानी न्यूअर IIT मिल रहा है, और NIT त्रिची यानी कि टॉप NIT मिल रहा है, और इसने दोनों जगह सीट बुक कर रखी है. हालांकि लेगा तो एक जगह एडमिशन ना, बट इसने क्या कर रखा है, दोनों जगह सीट बुक कर रखी है. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 1-2 बच्चा नहीं है, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कर रखा है. उन्होंने 2-2 सीट्स एक्वायर कर रखी हैं, जिसकी वजह से जो क्लोजिंग रैंक है, एक ये इसका रीज़न बता रही हूँ मैं, ठीक है, एक रीज़न बता रही हूँ कि 2-2 सीट एक्वायर करके जिसकी वजह से क्लोजिंग रैंक डिक्रीज हो रहा है. आप लिटरली ये चीज़ तो आप देख सकते हो ना यहाँ पर. अकॉर्डिंग टू मी एज अ पर्सनल जो मेरा पॉइंट रहेगा वो ये पॉइंट रहेगा कि ऐसा मत करो. अभी फ़िलहाल अगर आपको IIT लेना है, NIT लेना है, अपने टीचर से जिससे आप कंसल्ट कर रहे हो, जिससे आप बात कर रहे हो, उनसे पूछो,
ठीक है, वो आपको बता दे कि आपको न्यूअर आईआईटीज में जाना है या टॉप एनआईटीज में जाना है, और अपनी सीट कंफर्म करके दूसरे के लिए सीट छोड़ दो अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि बच्चे एनआईटीज की बात करूं या फिर मैं आईआईटीज की ही बात करती हूँ, अभी आईआईटीज के पॉइंट पर भी डिस्कशन करूंगी, आपको तो फिर भी दो मिल रही है, आईआईटी जम्मू एनआईटी त्रिची दोनों ही आपको मिल रही है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा था कि उनको इस रैंक पर एटलीस्ट कोई तो एनआईटी मिल जाए, बट उन्हें कोई नहीं मिल रही है, उन्हें कोई भी एनआईटी नहीं मिल रही है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है स्टूडेंट एक्वायर द 2 सीट्स। सबसे पहला रीज़न है कि बच्चे 2 सीट एक्वायर करके बैठे हैं। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करती हूँ, सेकंड आता है हमारे जितने भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होते हैं। ये जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होते हैं जनरली कहाँ पर होते हैं, आपके आइजर्स में होते हैं। और अभी आप देखो तो आइजर्स के रिजल्ट भी नहीं आए, बहुत सारे आइजर्स के रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। यानी जो स्टूडेंट, अब देखो इस सर्कल को समझिएगा, जो ये चीज़ इस साल ही हुई है, ऐसा नहीं है कि मैम पिछले साल भी ऐसा होता था या नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। क्योंकि पिछले साल क्या होता था, एक पैटर्न में काम होता था। यहाँ पर आप अगर इस बार देखोगे, मतलब मुझे सीरियसली बहुत गलत लग रही है ये बात, अभी एनआईटी वाले हो यानी कि सीसीएमएन काउंसलिंग वालों को इतनी जल्दी है कि उन्होंने अपना 3rd राउंड का लिस्ट दे दिया। इवन आईआईटी का लिस्ट भी नहीं आया था, एक दिन पहले ही लिस्ट दे दिया उन्होंने। इफ़ यू नोटिस दैट सीसीएमएन का रिजल्ट पहले आ जाते हैं, आईआईटी का 4th राउंड बाद में आ रहा है। ये गलत, ऐसा थोड़ी होना चाहिए, इट्स वेरी रॉन्ग। इसके लिए कुछ नहीं कर सक रहे हैं, ईमेल करके सिर्फ हम बात कर सकते हैं, और तो क्या ही कर सकते हैं, बच्चों को ही आवाज़ उठानी होती है। अब चलो ये बात तो है। अब देखो जो बच्चा टॉप आईआईटीज में है, मतलब उसे क्या मिल रही है, टॉप आईआईटी मिल रही है, बट उसका इंटरेस्ट है कि उसे आइजर में जाना है, उसका इंटरेस्ट है रिसर्च प्रोग्राम ज्वाइन करना है। सो दैट वो क्या करेगा, उसने आइजर में अप्लाई किया, अभी तक जब आइजर का रिजल्ट नहीं आया तो वो यहाँ वाली सीट को कैसे लीव कर सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड ना। अगर पहले क्या होता था, इनके रिजल्ट साथ साथ आते थे, कि जैसे आईआईटी जैम का 2nd राउंड का लिस्ट आया ना, तब तक 2-3 आइजर्स के रिजल्ट आ जाते थे, 7 ही तो है टोटल। अभी इनका रिजल्ट आया ही नहीं है, आज आ रहा है हमारा आइजर त्रिवंतमपुरम का रिजल्ट, और इतनी बहुत सारी आइजर्स पड़ी हैं अभी जिनका नहीं आया। तो वो जो बच्चा टॉप आईआईटी में बैठा है, वो तो यहाँ के लिए बैठा है ना, वो यहाँ से तभी लीव करेगा जी अगर उसको यहाँ पर कंफर्म होता है। जब वो अपना फीस वगैरह करके डन कर देगा, वो तभी यहाँ से लीव कर पाएगा। और जब ये टॉप आईआईटी वाला लीव करेगा, तब जो लोअर आईआईटी जिन्हें मिल रहा था, जिन्हें लोअर आईआईटीज मिल रहा था, उनके लिए ये स्पेस यहाँ बनेगा, और लोअर आईआईटी वालों के लिए कहाँ जाएगा, ये एनआईटीज में आगे जाएंगे, जो आपकी टॉप एनआईटीज वाले हैं। टॉप एनआईटीज और पीछे जो आपकी लोअर एनआईटीज वाले हैं, वहाँ पर आपका फिर क्लोजिंग रैंक क्या बढ़ता है। बट इस बार पूरा सर्कल ही खराब हो गया। 2 रीज़न मैंने आपको बताया। सबसे पहले एक तो कि स्टूडेंट्स 2 सीट एक्वायर करके बैठे हैं, हालांकि उन्हें पता है कि उन्हें टॉप एनआईटीज को ज्वाइन करते हैं तो बेनिफिट है नहीं, क्योंकि वो अपने टीचर या अपने कंसल्ट से बात करके ये चीज़ें कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, फिर भी आप 2 सीट वैकेंट करके बैठेंगे, दैट्स वेरी रॉन्ग। आई थिंक सो दैट कि आप अपने टीचर से बात कर लो कि बेस्ट क्या चीज़ है। अगर मेरे से भी बात करनी है तो कैम अलियम 18 इंस्टाग्राम आईडी, आप वहाँ से मेरे से बात कर सकते हो। बट स्टिल उन बच्चों का भी सोचो जिनको अभी कोई भी एनआईटी को ऑफर नहीं आया, राइट। मेक श्योर कि आप मेरी इस बात को समझेंगे एंड कुछ करें। सेकेंड थिंग इज दैट कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जितने भी हैं, या एमएससी के 2 ईयर प्रोग्राम का भी अभी तक बहुत सारा रिजल्ट नहीं आया, तो ये एक बैक पॉइंट है जिसकी वजह से क्लोजिंग रैंक कम हो रहा है। यहाँ पर भी वो टॉप आईआईटीज नहीं लीव करेंगे। सपोज यार आईआईटी दिल्ली मिल रहा है, बट उसका इंटरेस्ट है कि आइजर मोहाली मिले, पर जब तक यहाँ नहीं मिलेगा तब तक वो उसे लीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट इसका आता है। एक पॉइंट और आता है, वो है कि अगर हम बात करते हैं जो हमारे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, लाइक आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, इस बार तो बीएचयू जीएनयू वगैरह सब सीयूईटी के अंदर चले गए हैं। सभी के सभी, पहले सीयू सेट होता था बट अब सब सीयूईटी के अंदर चले गए हैं एग्जाम। तो इसका एग्जाम ही नहीं कंडक्ट हो रहा है, ये एग्जाम कंडक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब क्या कि ये एक्सटेंड कर रहे हैं डेट को, बार बार एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी भी आप देखोगे तो इन्होंने 2 बार डेट को एक्सटेंड कर दिया। अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म का डेट ही नहीं सेट हो रहा है इनसे। ये पेपर कब लेंगे, अगस्त तक इनका पेपर होगा, तब तक तो हमारा सब कुछ हो जाना है यहाँ पे। अब देखो ना, अगर इनका यहाँ पर पहले क्या होता था कि साइड बाय साइड इनका ये एंट्रेंस हो जाते थे, मतलब अपने जून जुलाई में खत्म हो जाता था एंट्रेंस, जून में खत्म हो जाता था एंट्रेंस, बट अभी तो एंट्रेंस ही नहीं हुआ, डेट तक नहीं आई। अब बच्चा है जो लोअर एनआईटीज में, मान लो कोई भी बच्चा है, अगर मैं ऐसे रैंडमली बात करूँ, उसे कोई लोअर एनआईटी मिल रहा है, उसका मन नहीं है यहाँ पर, उसका बिल्कुल मन नहीं है, बट हाँ उसने वो कर लिया, उसका नाम आ गया एनआईटी की तरफ से, उसे मिल रहा है और उसका नाम आ रहा है लिस्ट में।
उसे लोअर एनआईटी मिल रहा है, उसका मन है कि उससे बेहतर तो वो डीयू को ज्वाइन कर ले, पर डीयू को तो तब ज्वाइन करेगा ना अगर डीयू एग्जाम कंडक्ट कराए अपना। इस वजह से वो इस सीट को लीव नहीं कर पा रहा है, इस वजह से वो अपनी सीट को लीव नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। डीयू का पेपर होगा बीएचयू के लिए, अगर हम अपना जब हमारा सीयूटी का पेपर होता तब हमें पता चलता काफ़ी बच्चे बीएचयू में जाते, कितनी सारी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बच्चे चले जाते और वो लोअर एनआईटीज़ को छोड़ देते हैं। फिर वो लोअर एनआईटीज़ को छोड़कर अपना इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्योंकि फंडिंग होती है और काफ़ी अच्छा होता है इनका, एज मेरे पॉइंट से तो देखो एनआईटी से बेहतर है कि आप इनमें चले जाएं, है ना। एमएनआईटीज़ को आप लीव कर सकते हो, मतलब वो लोअर एनआईटीज़ में काउंट होता है ना, बिकॉज दीज आर द एमएनआईटीज़। सो ये कुछ रीज़न मैं आपको बता रही हूँ कि ये एग्ज़ाम डिले हो गए ना, इसका भी एक वीक पॉइंट है जो जिसकी वजह से क्लोजिंग रैंक बहुत कम हो रहा है। अच्छा, अब काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि वो सीट असेम्प्ट कर रहे हैं, वो छोड़ सकते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उनके 10-12 हज़ार रुपये का हो भी रहा है ना, वो उन्हें पता है उन्हें बेस्ट इंस्टीट्यूट चाहिए तो उन्होंने लॉक कर रखा है। वो ठीक है, वो डीयू देंगे, डीयू में पहली लिस्ट में नाम आ जाएगा, वो वहाँ डीयू चले जाएंगे, इसको छोड़ देंगे, लास्ट में छोड़ देंगे इसको, लास्ट में जाके बिल्कुल। एक ये रीज़न है, और एक तो आपको रीज़न मैंने बहुत पहले भी बताया हो शायद, एक टैग का रीज़न कि इन्हें टैग चाहिए। आजकल बच्चों के लिए डजेंट मैटर कि उन्हें कौन सा एनआईटी मिल रहा है या उन्हें एमएनआईटी मिल रहा है या क्या ना, उन्हें बस एक टैग चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता उनके लिए, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आईआईटी जम्मू मिल रहा है या आईआईटी आपको इंदौर मिल रहा है, बस आईआईटी का टैग लगा हुआ है। सो दैट्स वेरी नाइस कि हाँ उन्हें आईआईटी मिल रहा है। तो एक ना टैग की वजह से भी ना आजकल बच्चे यहाँ से मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब पहले ये चीज़ मैटर होती है। अब देखो ना, एनआईटी पौंडीचेरी अभी आया, अभी तो लॉन्च हुआ है, अभी तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इस साल ही तो एनआईटी पौंडीचेरी को ऐड किया गया है। अब वहाँ पर क्या तो प्लेसमेंट की हम बात कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि प्लेसमेंट नहीं होगा वहाँ पर, बट फिर भी आप खुद भी सोच सकते हैं कि एक होता है टॉप और एक होता है लोअर। अब ठीक है, आपको लोअर ज्वाइन करना कर लो, आप वही टैग के लिए बात हम करते हैं, तो उस पॉइंट से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। तो मेन तो मैंने आपको पहले कुछ रीजंस आपके सामने शेयर कर दिए हैं, और प्लीज़ इन रीजंस को कोई बच्चा अगर ध्यान से समझे तो उनकी बातों को मैंने यहाँ डिस्कस किया है कि दो जो सीट जिनको मिल रही है प्लीज़ एक सीट के ऊपर आ जाएं। इंटीग्रेटेड आइसर्स का रिजल्ट आना शुरू हो रहा है, जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक सभी आइसर्स का रिजल्ट आ जाएगा। डीयू वगैरह के एग्ज़ाम, सीयूईटी का एग्ज़ाम आपका अगस्त तक हो जाएगा, और टैग वाली बात भी हमने डिस्कशन कर दी। अब हम बात करेंगे, जो अब हमारा डिस्कशन होने वाला है, यानी कि ये जो प्रॉब्लम थी और इनका था कि मैम मुझे थर्ड राउंड में एनआईटी श्रीनगर मिला, क्या स्पोर्ट राउंड के लिए। हाँ, अब हम बात करेंगे स्पोर्ट राउंड की, क्योंकि असली जो अभी चलने वाली है सिस्टम वो स्पोर्ट राउंड के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, ये हमने पॉइंट डिस्कशन कर लिया। अब मेरा जो डिस्कशन होगा वो होगा नाउ व्हाट वी डू सिसम 2022 थर्ड राउंड एंड द आईआईटी फोर्थ राउंड की अगर हम बात करते हैं। अब देखो बच्चा, यहाँ पर ये मैं इस स्लाइड को भी एक बार रिमूव कर देते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग बहुत सारी आपकी क्वेरीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना मैंने इसीलिए, मेरे को पता था कि 2-3 दिन में लिस्ट आने वाली है, मैंने इसीलिए ना 2 वीडियो अपने चैनल पर बना दी थी। अगर आपने किसी ने नोटिस किया हो, मैं आपको शो करती हूँ, ये देख सकते हैं आप, दिस इज़ माय चैनल अलियम केमिस्ट्री चैनल पर। मेरे को पता था तो मैंने पहले ही वीडियो बना दी थी। एक बनाई है आईआईटी स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कितने इंस्टीट्यूट वहाँ नहीं कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कितने इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं, और पूरा प्रोसेस आईआईटी स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग का। एक मैंने बनाया था कि सीसेमन स्पेशल राउंड काउंसलिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट होते हैं और कंप्लीट प्रोसेस। ये दोनों वीडियोस का आप ज़रूर देख लेना मेरे चैनल पर, आपको मिलेंगी। बहुत डिटेल में बातें बताई है, हर एक पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया था, हर पॉइंट को मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया था। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक पॉइंट यहाँ नहीं बताया। अब अगर मैं इस पॉइंट पर आती हूँ अपने, नाउ वेलकम टू द माई बैक पॉइंट। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले जिन बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, एनआईटी में सिलेक्शन हो गया, तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, अ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, राइट। सो ये तो पॉइंट रहा ही है। अब देखो, पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आईआईटीज़ के बारे में। अगर आपको क्या मिलता है, आईआईटीज़ का ऑफर लेटर मिल चुका है, सॉरी आपका आईआईटीज़ में आपका 4th राउंड में आपका कंफर्म हो गया, क्योंकि 4th राउंड के बाद कोई लिस्ट आती नहीं है, 4th राउंड के बाद कोई लिस्ट आने नहीं वाली है। सीधा क्या होगा, आपका स्पोर्ट राउंड होगा। और स्पोर्ट राउंड का क्या होता है, स्पोर्ट राउंड का पता भी नहीं चलता। अगर आप चैनल पर अपडेट रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो डेफिनेटली आपको जिस भी आईआईटी पर स्पोर्ट राउंड होगा, क्योंकि ये हर एक आईआईटी पर जाकर हमें विजिट करना होगा, तो ये हमारा काम है, हम विजिट करते रहेंगे, आप भी करते रहना, ठीक है। अब जो
देखने को मिलेगा वो स्पोर्ट राउंड में देखने को मिलेगा। वहाँ पर क्या होगा कि हर एक पर्टिकुलर IIT, लाइक टॉप IITs में तो बहुत कम ही 1-2 सीट का ही रहता है कि अगर कोई लीव करके जाता है। सपोज अगर मैं बात करती हूँ IIT पलक्कड़ पर, अगर हम उनकी IIT पलक्कड़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं और हमें वहाँ दिखता है कि वहाँ पर 5 सीट वैकेंट है, 5 सीट्स वैकेंट है, तो वहाँ पर फिर उन्होंने लिखा है कि स्पोर्ट राउंड के जरिए हम एडमिशन कराएंगे यहाँ पे। तो स्पोर्ट राउंड के जरिए एडमिशन होगा तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको बिल्कुल जी रजिस्ट्रेशन फीस अलग से पे करना पड़ेगा। और मैंने क्या बोला, रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर अलग से पे करना पड़ेगा। उन बच्चों को भी करना पड़ेगा जिन्होंने रेगुलर राउंड होता है ना आपका, रेगुलर राउंड मतलब जिन्होंने सारा यहाँ पर पार्शियल एक्सेप्टेंस एंड ऑल दैट सब किया था, उनको भी रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ेगा। बट एडमिशन के लिए उन्होंने जो पार्शियल एक्सेप्टेंस फीस वगैरह जो था वो यहाँ पर ऐड ऑन हो जाता है। बट हाँ, अगर किसी बच्चे ने रेगुलर स्टूडेंट नहीं था, जिसका IIT जैम तो क्लियर था, बट उसने यहाँ पर क्या करा था, रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, काउंसलिंग करी ही नहीं, बट अब वो काउंसलिंग कर सकता है। सिर्फ उसे करना क्या, रजिस्ट्रेशन फीस डालनी है उस पर्टिकुलर IIT पे जाकर। इतनी ज़्यादा भी नहीं होती है। आप पूछते हो कि रजिस्ट्रेशन, देखो ये हर एक IIT का अलग होता है, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। तो वो तो हमें उसी दिन पता चलेगा जब इनका स्पोर्ट राउंड स्टार्ट होगा, राइट। ये बात हो गई। अब दूसरी बात, जिनको लिस्ट मिल गया 4th राउंड में, जिनका कंफर्म हो गया, अब उनको क्या करना है, अपना मेल बॉक्स चेक करना होगा। 1-2 दिन में उनके मेल बॉक्स पर एक ऑफर लेटर आएगा। उस ऑफर लेटर में क्या होगा, उस ऑफर लेटर के अंदर आपको देखने को क्या मिलेगा, वहाँ पर आपको बता रखा होगा, उसमें एक किस्म से सारी इंस्ट्रक्शन दे रखी होंगी। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कह रखा होगा, आपको फीस का डाटा दे रखा होगा कि इस डेट तक आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फीस डाउन करना है, ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कब कौन सी डेट तक लगाने हैं, ठीक है। हर एक चीज़ आपको वहाँ पर एक डेमो आपको मिल जाएगा, जो ईमेल लेटर आपको मिलेगा, ठीक है, ऑफर लेटर। अगर नहीं आता तो अपना कैंडिडेट पोर्टल से भी आप जाके देख सकते हो, कैंडिडेट पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया जाता है। अच्छा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके पास हर टाइप का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। 30 सितंबर 2022 तक आपके पास हर सर्टिफिकेट, एवरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि ये उन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा है। 30 सितंबर 2022 तक आपके पास अपना हर एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो BSc का है, आपकी ग्रेजुएशन हो गया, या किसी का भी 10th का, 12th का, इनकम एंड ऑल दैट, OBC NCL सब सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी, हर एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद ये हो गया रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपको क्या कराना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन करना है उन सभी डॉक्यूमेंट्स का, और एक आपको करवाना होगा मेडिकल वो होता है ना, जो आपका मेडिकल चेक वाला होता है, वो आप किसी भी अपने वहाँ जो गवर्नमेंट डॉक्टर होंगे उनसे वो बनवाएंगे। वो मैं उसके लिए ना वीडियो बनाऊंगी कि उसमें क्या होता है, इतना कोई बड़ा काम नहीं है वो, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करके रखना 30 सितंबर 2022 तक। और बस इतना ही है। अगर आपका एडमिशन, अगर आपको ऑफर लेटर आता है, देन आप अपना उस ऑफर लेटर में सारा डिटेल होगा, इतनी फीस लगने वाली है, पहले सेमेस्टर का हॉस्टल का प्राइसेस एंड ऑल दैट सब कुछ मेंशन होगा। स्कॉलरशिप वगैरह की अगर आपको जानना है कि कौन सी IIT में क्या क्या स्कॉलरशिप होता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये तो रिक्वायर्ड थिंग्स होगी। सेम काम NITs वालों के लिए भी होगा। NIT वालों में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसमें जैसे PI रिपोर्टिंग, ODVC लेटर होता है, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। मैं डेमो ही दिखाऊंगी आपको, मैं सब यहाँ पर डेमो शो करूँगी, डोंट वरी। सो ऑफर लेटर जब आएगा तो वो भी मैं दिखाऊंगी कि ऑफर लेटर में कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी अगर हम बात करते हैं तो ये पॉइंट हमें समझ में मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। आपका सेल्फ डिक्लेरेशन लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, OBC सर्टिफिकेट, आपकी 10th की 12th की मार्कशीट्स होगी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स होगी। तो ये सब आपको यहाँ पर कलेक्ट करना है अपना, और उसे फिर क्या करना है, अपलोड करना है, सबमिट कराना है। उसके बाद IIT का सारा डाटा यहाँ पर मेंशन होगा। और एक और बात याद आती है, यहाँ पर आपका एक बनता है स्टूडेंट प्रोफाइल। हर एक IITs में आपको मतलब जिस भी IITs का आपको ऑफर लेटर आएगा, वहाँ पर आपको अपना स्टूडेंट प्रोफाइल, यानी कि आपको अपनी लॉगिन ID और पासवर्ड आपको वहाँ मिले, मतलब बनाना होगा। वो बनता है, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा, सब कुछ मेंशन होता है। तो स्टूडेंट प्रोफाइल पर आपको अपना पता चलता रहेगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, सब कुछ ओके या नहीं है, राइट। और रही बात, अगर मैं स्पोर्ट राउंड की बात करूँ तो स्पोर्ट राउंड के लिए मेरा इतना ही है कि चेंजेस आएंगे। बिल्कुल आपका जो डाउट था कि क्लोज रैंक बहुत डिक्रीज गया, चेंजेस आएंगे। अब वो देखो, चेंजेस तभी आएंगे जब क्या होगा, जो मैंने आपको रीजंस बताए हैं, स्टूडेंट्स जो 2-2 IITs या जहाँ अब जिनका आइजर में एडमिशन हो जाएगा तो वो तो IIT को लीव कर देंगे, ठीक है। तो स्पोर्ट राउंड में अब हमें देखने को मिलेगा। स्पोर्ट राउंड की हर एक अपडेट मैं आपको अपने चैनल पर देती रहूँगी, तो डोंट वरी, आप उससे तो टेंशन फ्री हो जाए, चैनल पर आपको हर एक अपडेट मिलेगी। सेकेंड थिंग इज दैट कि स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कौन करेगा, ये मैंने पहले भी कहा था। जिन्होंने क्या कर लिया है, जिन्होंने चाहे सीट को विड्रॉ भी कर लिया ना, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और देखो इसमें क्या होता है, अगर हम बात करते हैं IITs के स्पोर्ट राउंड में, यहाँ पर पर्टिकुलर IIT पर जाकर आपका होगा, फिर जो आपको IIT मिलेगी आपको वही IIT लेनी पड़ेगी स्पोर्ट राउंड के अंदर, ठीक है।
सेकेंड थिंग इज दैट फीस का आपका बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, लाइक इस बच्चे ने लिखा भी है कि आई हैव टेकन एडमिशन इन IIT जोधपुर। उसने IIT जोधपुर में एडमिशन ले लिया और उसने ऑलरेडी 10K पे भी कर दिया, उसने 10,000 रुपये जमा भी करा दिए। कैन आई स्टिल पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग? तो भाई बिल्कुल आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि पार्टिसिपेट तो आप कर सकते हो। बट दिक्कत की बात यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, आपको पहले तो उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन फीस करना पड़ेगा, और ये जो 10K है ये क्या हो जाएगा, वो तो आप विड्रॉ कर लेंगे, वो तो विड्रॉ का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, वो तो आपको विड्रॉ का ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे हालांकि अगर देखा जाए तो 30 जून, आई थिंक 30 जून था विड्रॉ का ऑप्शन, वो भी अब चला गया होगा। IITs में तो चला जाएगा, IITs में 30 जून विड्रॉ का ऑप्शन लास्ट था, वहाँ से चला जाएगा, ठीक है। हाँ, आप रजिस्ट्रेशन फीस कराएंगे पर्टिकुलर IIT पर और आप जाकर स्पोर्ट राउंड में जा सकते हैं, और आपको फिर अलग से पे करना पड़ेगा। समझ में आ गई होगी आई थिंक बात मेरी, ठीक है। वो 30 जून तक था जी विड्रॉ करने वाला ऑप्शन, अब वो खत्म हो गया, अब आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। एक लिमिट तक की विड्रॉ था। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए IIT जोधपुर सही है तो बस जोधपुर सही है। फिर अगर आपको लगता है कि मैं स्पोर्ट राउंड में मुझे इससे अच्छा मिलेगा, यू कैन लीव दैट, तो 30 जून तक आप इसे विड्रॉ कर सकते थे। जैसे इसने लिखा कि सपोज मुझे IIT भिलाई में एडमिशन मिल गया, मैंने एडमिशन फ़ी पे कर दिया, अब मैं स्पोर्ट राउंड में काउंसलिंग में गया और मुझे IIT मंडी मिल गया, तो मुझे 2 बार एडमिशन फ़ी पे करना होगा। देखो विड्रॉ ऑप्शन होता था ना, विड्रॉ ऑप्शन तो अब खत्म हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि हाँ ये होता है, ये ऊपर वाला ही, मतलब जो इन्होंने पूछा है वही वाला डाउट बनकर आया हुआ है कि एडमिशन फ़ी पे आपने एक बार IIT में कर दिया, अगर आप वो IIT नहीं ले रहे हो तो आपके पास विड्रॉ का ऑप्शन था ना वहाँ पर, यू जस्ट विड्रॉ दैट, आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते थे। हाँ, अगर आप जब बात कर रहे हो यही, अगर हम स्पॉट की बात करते हैं कि आपको स्पोर्ट राउंड में काउंसलिंग में जाना है या तो फीस आपको दोबारा पे करने का, तो ऑब्वियसली वो तो करना होगा। बट अगर आप यहाँ से विड्रॉ कर पाते हैं, सपोज आप IIT भिलाई से विड्रॉ कर पाते हैं, तो दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि 30 जून मुझे जहाँ तक याद है, मैंने वीडियो में बोला भी था कि 30 जून विड्रॉ का लास्ट डेट है। यही चीज़ तो इस बार सब रफल शफल हो गया, यही चीज़ रफलिंग शफलिंग हो गई है, रफलिंग शफलिंग यही चीज़ हो गई है। तो IIT भिलाई में अगर आपको एडमिशन मिल गया, कोई बात नहीं, आपने एडमिशन फीस पे कर दिया, अगर आपको लगता है कि मुझे स्पोर्ट राउंड में मिल सकता है तो आप कर लो। अगर विड्रॉ का ऑप्शन आता है, अगर आता है तो आप विड्रॉ कर लेना, वैसे आने के बड़े मुश्किल चांसेस हैं, ठीक है। आपको अपना एडमिशन ही कैंसिल करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर, फिर वही बात आती है कि आपको फीस दोबारा पे करनी पड़ेगी। फिर भी आप उन वीडियोज़ को देख लेना, और यहाँ पर स्पोर्ट राउंड में जो IIT मिल गया तो वो कंफर्म है, फिर ये मत कहना कि IIT भिलाई मिल जाएगा, फिर वो नहीं मिलेगा। स्पोर्ट राउंड में जो मिल गया, जिसका फीस डन एंड ऑल दैट, बस इतना ही होगा, फिर उसमें एक्स्ट्रा करने की आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं NIT की भी बात करूँ कि इसने, जैसे बच्चे ने लिखा कि मुझे NIT श्रीनगर मिला है, तो हाँ अच्छा, NITs की अगर हम ना बात करें तो NITs का क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, C7 काउंसलिंग का NITs का डिफरेंट है। इसमें क्या होगा कि अब इसके अंदर क्या होंगे, स्पोर्ट राउंड दोगे, यहाँ पे 2 स्पोर्ट राउंड होते हैं, स्पेशल राउंड दोगे, और वो कहाँ पर होंगे, आपको हर एक IITs में नहीं जाना, आपको C7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर पता चल जाएगा 19 जुलाई तक। 19 जुलाई तक आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी NIT में कितनी कितनी सीट वैकेंट हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, स्पोर्ट राउंड में 2 होंगे, एक फर्स्ट राउंड होगा और एक आपका सेकेंड राउंड होगा। अब देखो, जिन बच्चों ने ध्यान से रजिस्ट्रेशन फीस कराना होगा सबको, सबसे पहले तो हर एक को, अगर स्पोर्ट राउंड में जाना है तो सबको अपना रजिस्ट्रेशन फीस कराना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस कराने के बाद अगर आपने पहले ही, यहाँ पर ध्यान से, अगर आपने पहले ही यहाँ पर फीस पे कर रखा है, पार्शियल एक्सेप्टेंस फीस जो होता है, पार्शियल एक्सेप्टेंस फीस अगर आपने पे कर रखा है, तो वो रजिस्ट्रेशन फीस में ऐड होकर आप, अगर आपको सपोज एग्जाम्पल देती हूँ मैं, आपको अभी NIT जालंधर मिल रहा है, ठीक है, तो NIT जालंधर के लिए आपने पार्शियल एक्सेप्टेंस फीस पे कर दिया, और अब आप जाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं स्पोर्ट राउंड में चलता हूँ, तो आप स्पोर्ट राउंड के लिए जाओ। स्पोर्ट राउंड में आपको क्या कराना होगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा करानी होगी। आपने वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फ़ी को सबमिट करा दिया। जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी को सबमिट करा देंगे, उसके बाद आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी सबमिट करा दिया। रजिस्ट्रेशन फ़ी सबमिट कराने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब आपको सपोज यहाँ पर मिल गया, अब NIT त्रिची मिल गई, मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। अब NIT त्रिची मिलने पर आपको क्या करना है, ये जो पार्शियल एक्सेप्टेंस फीस था ये अपने आप ही इसके अंदर ऐड ऑन हो जाएगा, आपको अलग से नहीं पे करना पड़ेगा, इन द केस ऑफ द स्पोर्ट राउंड ऑफ द NITs काउंसलिंग, नॉट इन द IITs। और स्पोर्ट राउंड के अंदर सपोज आपको NIT त्रिची मिल गया, अब आपको लग रहा है कि मुझे NIT त्रिची से भी अपग्रेड करना है, एक मिनट, ठीक है, NIT त्रिची से भी अपग्रेड करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे, पर जो सेकंड राउंड में आपको मिल जाएगा, जो सेकंड राउंड में आपको मिल जाएगा
NIT वो आपका क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, उसे आप चेंज नहीं करेंगे, मतलब वो फिर आप विड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ फर्स्ट राउंड में भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, फर्स्ट राउंड में भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, बट सेकंड राउंड में तो आपका कंफर्म हो जाएगा। तो थोड़ा सोच समझ कर ये सारी चीज़ें करना। बाकी स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट ये वगैरह सब मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बता दिया, आप उसे ज़रूर देख लेना। फिर भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके वीडियो सेक्शन में बताना, और बताना ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। अपनी तरफ से मैंने आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करी है, और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करी है कि प्लीज़, रिक्वेस्ट टू द ऑल स्टूडेंट कि प्लीज़ अगर आपके पास 2 सीट्स हैं तो आप टीचर से बात कर लो, मेरे से बात कर लो, बट 2 सीट्स के ऊपर अभी मत करो, क्योंकि बाकी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि ये वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कराई है, इट्स हेल्पफुल फॉर यू और नॉट, एंड ऑल दैट। थैंक यू सो मच।